आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है, निम्न में से कौन आणविक स्फोट का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला है SO2 गैस, दूसरा है SiC, तीसरा है ग्रेफाइट और चौथा है ZnS। देखो, अगर हम बात करें आणविक ठोस होते क्या हैं। आणविक ठोस का मतलब है, आणविक ठोस आपको नाम से पता पड़ा है किसके बीच में होगा? अणुओं के मध्य होगा। यह तो बात आपको क्लियर है, अणुओं के मध्य होगा। यहाँ पर अणुओं के मध्य सह संयोजन बंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सह संयोजक बंध होना चाहिए। यहाँ पर अणुओं के मध्य क्या होना चाहिए? सह संयोजक बंध होना चाहिए। और आणविक स्रोत भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। और एक होता है हाइड्रोजन बंध बनाने वाला ठोस, हाइड्रोजन बंध वाला ठोस। देखो, नाम से पता पड़ा ध्रुवीय ठोस, ऐसे ठोस जहां पर आपका एक ध्रुव उत्पन्न होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब है जहां पर आपका ध्रुव उत्पन्न नहीं हो, यानी कि ध्रुवीकरण बिल्कुल 0 हो। और जहां हाइड्रोजन बंध होते हैं वह कौन सा होता है? आपका हाइड्रोजन बंध वाला ठोस होता है। अब यहाँ पर हम देखें, एक शर्त होती है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? इनके मध्य में सह संयोजन बंध होना चाहिए। अब हम देखो SO2 को देखें, आपको पता होगा SO2 की कुछ इस तरह से संरचना होगी और आपको दिख रहा है इनके बीच में कौन सा बंध है? सह संयोजन बंध है। और इनके बीच में क्या आ रहा है? आपका सह संयोजन बंध होने के साथ साथ इनमें आपका क्या आएगा? एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर ध्रुवीकरण भी जनरेट होगा। यहाँ पर हम देखें सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं यह आपका आणविक ठोस है। CO2 क्या होता है? आपका आणविक ठोस। ये क्या होगा? आपका आणविक ठोस होगा। अगर हम बात करें, दूसरा है SiC। देखो, SiC क्या होता है? एक नेटवर्क संरचना बनाता है। क्या बनाता है? एक नेटवर्क संरचना। और ऐसे यौगिक जो नेटवर्क संरचना बनाते हैं वह आपके सह संयोजन ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। यह क्या कहलाते हैं? आपके सह संयोजक ठोस कहलाते हैं या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। इसका मतलब यह आणविक ठोस नहीं है। और तीसरा, अगर हम बात करें ग्रेफाइट, और आपको पता है ग्रेफाइट में क्या होता है? एक कार्बन कार्बन का नेटवर्क होता है, इसलिए यह भी आपका सह संयोजक ठोस है। चौथे में हम बात करें ZnS, आपको पता है Zn पर आवेश होगा +2, S पर आवेश होगा -2। आपको पता है Zn क्या होता है? आपका धातु है और S क्या है? अधातु है। तो इसका मतलब धातु और अधातु के मध्य बनने वाला जो बंध होता है वह कौन सा बंध होता है? इनके बीच में जो बंध होगा वो कौन सा होगा? आपका आयनिक बंध होगा। और आयनिक बंध होता है तो यह आपके क्या होते हैं? आयनिक ठोस होते हैं। कौन से ठोस होंगे? आयनिक ठोस। तो आपका SO2 ही किसका उदाहरण है? आणविक ठोस का उदाहरण है। तो पहला ही यहाँ पर जो विकल्प है SO2 ठोस, यही आपका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।